ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के आपको फिगर बना के भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आए स्किप मत करना, कई बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, आराम से देखो। इस क्वेश्चन को कह रखा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है। क्या है? फोकल लेंथ एफ, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। तो लेट अस सपोज कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब इसको इमर्स किया गया है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ इस तरह से 1.6, 1.3 और 1.5। तो आपसे कह रहा फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तीनों केसेस में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लगा देते हैं। फोकल लेंथ आपको जब भी निकालनी होती है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। लगाना होता है नहीं होता? बिल्कुल। तो फोकल लेंथ तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू का पता होगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आपको पता है फोकल लेंथ जो है वो एफ है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। म्यू माइनस का 1, म्यू माइनस का 1 कितना होता है? म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस का 1, क्योंकि गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। ठीक है, ये 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे ही रहने दो। 1/f एज इट इज। 1.5 में से -1 करोगे तो 0.5 बचेगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2। इसको आप ऐसे रहने दो, 1/r1 माइनस 1/r2। अपॉन का 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एफ, ये वैल्यू आ जाएगी 1/r1 माइनस 1/r2 की। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब लो फर्स्ट केस। केस फर्स्ट, पहला वाला केस क्या है भैया? पहला वाला देखो, मैं भारत का झंडा बनाता हूं, अपने देश का तिरंगा बनाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले ये आपसे कह रखा कि आप एक ऐसे मीडियम में रखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? 1.3। तो इसका मतलब अब आप जो है 1.3 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख रहे हो। आप जब लेंस को एयर में रखते हो ना, तो एयर के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन जब आप किसी मीडियम में रखते हो तो मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर ये चीज नहीं पता है तो इस चीज को पहले क्लियर कर लो। तो अब आप निकालोगे फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू होता है, मीडियम क्या है आपके पास? वो है 1.3। तो इसका मतलब 1.3 मीडियम के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 था, है ना भाई? आप यही तो कहते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप इसको ऐसे तो लिखते हो, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं वही कह रहा हूं कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने रख दिया 1.5, लेकिन जो भी आपके पास सराउंडिंग मीडियम है तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नीचे रखोगे ना। बस अगर ये वाली बात क्लियर है तो बस खत्म। माइनस का 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो होता है फॉर्मूला। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो ये 1/f ऐसे ही रहने दो, 1/f। इसको आप f1 कह दो, 1/f1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 माइनस के 1.3 डिवाइडेड बाई 1.3, और इसकी वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई एफ। सॉल्व करो, 15 में से 13 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, तो 0.2, और ये 1.3 एज इट इज। 2 डिवाइडेड बाई एफ, पॉइंट सब पॉइंट खत्म, 1/f1। इसको आप 2 दूनी 4 कह दोगे, तो इसको उल्टा कर लो, f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 13f डिवाइडेड बाई 4। तो 4 तिया 12, 13 को काट रहा हूँ, 4 तिया 12, एक बचे। एक में तो जाएगा नहीं, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और बचे 2, 4 पंजे 20, तो 3.25f। तो जो नई फोकल लेंथ निकल कर आएगी प्लस के 3.25f के बराबर होगी। नई फोकल लेंथ जो है वो 3.25 गुना हो जाएगी पुरानी वाली फोकल लेंथ के। मुझे लगता है क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी। 1.5 डिवाइडेड बाई 1.3, यार इजी है। आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो। शुरुआत में लेंस हवा में था तो हवा के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है ना। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता? 1 नीचे था, लेकिन 1 लिखने का कोई रोल नहीं। अब आप कह रहे हो कि आपने इसे किसी मीडियम में रख दिया, तो भाई नीचे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बस खत्म, इतना सा है। सेकंड केस, अरे यार सेकंड केस क्या है? कलर ये आएगा वाइट वाला। सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में आपसे कह रहा है कि अब आपने अरे यार मैंने पहला कौन सा मीडियम ले लिया? अरे
मैंने सेकंड वाला पहले सॉल्व कर दिया, तो ये सेकंड वाला पहले सॉल्व कर दिया क्योंकि मैंने 1.6 को देखा ही नहीं ना, सेकंड वाला पहले सॉल्व हो गया, 1.3 वाला। चलो अब मैं जो हूँ इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट वाला अब ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी दे रखा मीडियम का, तो जो भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा वो है 1.6। तो अब आप इसमें फोकल लेंथ निकालोगे, इसमें फोकल लेंथ निकालोगे तो वही भाई यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस मीडियम के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो होता है भाई, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सॉल्व कर लो, 1/F2, ये मल्टीप्लाई में 1.5 माइनस के 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई F। ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 में से 1.6 निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 1.6 एज इट इज, 2 डिवाइडेड बाई F एज इट इज, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो ये आ जाएगा 2 8 16, 1 डिवाइडेड बाई 8F 1/F2, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 8F के बराबर। ठीक है भाई, तो F2 जो आ गया वो 8F के बराबर। ये पहला वाला केस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जो आने वाली है 1.5 में से माइनस करोगे 1.6, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो वैल्यू माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, ध्यान देने वाली बात है ये वैल्यू काय में आएगी, माइनस में आएगी, तो माइनस का 8F। तो आपके पास फर्स्ट केस भी सॉल्व, सेकंड केस भी सॉल्व। तीसरे नंबर पर आता थर्ड केस। थर्ड केस क्या है आपके सामने, केस थर्ड। अब आपसे कह रखा है कि अब आप एक ऐसी मीडियम में रख रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। 1.5 आपको पता है कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के, मतलब लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया। जब ऐसा होता है तो भाई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है सराउंडिंग मीडियम के, तो लेंस का अपना कोई वजूद ही नहीं रहा, ये एज अ प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसकी पावर खत्म हो गई। इसके अंदर पावर तब थी जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो कम था या ज्यादा था। अब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही हो गया जैसे इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अब ये किसी तरह का लाइट के अंदर कोई डाइवर्जेंस पैदा नहीं करेगा, ये प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, जैसे कांच की कोई शीट होती है आर पार देखते वैसे ही करेगा। आपने वाटर ड्रॉप्स को देखा, जो छोटी छोटी बॉल्स आती हैं पानी के अंदर रख देते हैं तो वो फूल के मोटी हो जाती हैं। आप देखना उसमें से बहुत सारी बॉल्स तो दिखाई भी नहीं देती पानी के अंदर। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन बॉल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो भाई दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट आर पार ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है। तो थर्ड वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। आपके पास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा, तो यहां पर आप F3 निकालोगे, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लगा देता हूं एक बार फॉर्मूला तमीज के साथ ना, इसमें नहीं लगाया ना, शॉर्टकट में निकल गए। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, लेकिन ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब आपको क्या करना है भाई, जो भी मीडियम दे रखा, मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, 1/R1 माइनस 1/R2। 1.5 से 1.5 एक बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा 1/F3। तो यहां से देखेंगे 1/F3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो 0, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा F3, और 0 को उल्टा होता है 1/0, जिसको कहते हो इन्फिनिटी। मतलब फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। लेंस जो है एज अ प्लेन शीट बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये क्वेश्चन वैसा ही है। अगर आपके पास ये एक लेंस है, 3 केस बना देता हूं, तीनों केस को समझ लेना। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यहां भी 1.5 लोगे, यहां भी 1.5 लोगे। पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में लेंस का मटेरियल है ग्लास। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, बाहर जो मटेरियल है ना, जो भी इसके चारों तरफ मटेरियल रखा हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का बड़ा, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो इसकी पावर वही रहेगी जो है। मतलब क्या, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो इसकी अपनी कोई पावर नहीं भाई। ये एक ऐसा मर्द है जो औरत के सामने नहीं बोलता, सीधे निकल जाएगी रेज। और अगर ऐसा हो जाए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है गिलास का वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए, मतलब मीडियम जो है ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा शक्तिशाली महिला, ज्यादा शक्तिशाली भाई, आपकी बीबी, आपकी वाइफ ज्यादा शक्तिशाली, तो आपका नेचर वाइफ के सामने कुछ और हो जाएगा, बाहर कुछ और। लेकिन जैसी वाइफ आ गई आपका नेचर ही बदल जाएगा, जहां बाहर लड़ाकू और घर में आके भीगी बिल्ली। तो भाई नेचर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे ज्यादा है, तो आप भाई डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करोगे। तो ये ऐसा ही है भाई। आपने देखा इसमें, देखो फोकल लेंथ निगेटिव हो गई, इसमें फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई, इसमें फोकल लेंथ अभी भी बची हुई है, इसमें सीधी बीबी मिल गई, इसमें बीबी की ताकत आपकी ताकत के बराबर, लेकिन इसमें बीबी की ताकत ज्यादा आपके मुकाबले। तो आपका नेचर उल्टा बीबी के सामने। लगा दो बेटे बीबी के ऊपर ये क्वेश्चन, ऐसे होते हैं, कहीं से भी जोड़ देते हैं साइंस वाले किसी भी चीज को। आगे चलते हैं।